कौसल्या विवेक नहीं कर जो अपनी कबहु व्यापे प्रभु कोई माया तोर सिया हरे राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम करो कल्याण राजा परमादरणीय नमस्ते मानस बालकांड के अंतर्गत भगवान की आप बाल लीला शब्द विगत 2 दिनों से जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया बाल लीला का, क्योंकि भगवान की बाल लीला है ही मनोहारी। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं बंदा रूप सोई राम। किसकी वंदना करते हैं? बाल रूप की, बालक राम बालक राम। और कालभूषण जी के भी इष्ट देव मम, उनके भी इष्ट देव कौन है? बालक बालक राम, बड़े राम नहीं, बालक बालक। राजा राम नहीं। और हम भी संपुट कौन सा लगाते हैं? मंगल भाई मंगल के भवन तो हैं ही और अमंगल को दूर करने वाले, लेकिन वो तो भगवान के जितने भी स्वरूप हैं सारे ही हैं, लेकिन प्रार्थना किसकी की जाती है? द्रवहु। कौन द्रवो? शुद्ध से रथ आजीर बिहारी। दशरथ महाराज जी के आंगन में विहार करने वाले राजा राम नहीं, बालक बनवासी राम नहीं, बालक राम, बालक राम। और वही लीला प्रसंग यहाँ चल रहा है। और कौशल्या माता विनय कर रही है कि बार बार कौशल्या और विनय नहीं करेगो। बार बार विनय कर रही, तो बार बार विनय क्यों कर रही है? माया तक कर देना उनको भी, क्योंकि कौशल्या जी भूल गई कि जिनको हमने पूर्व जन्म में तपस्या करके और पुत्र रूप में पाने की प्रार्थना की थी, तो बापू बन गया उसको पुत्र रूप में प्राप्त करके भी अब हम भूल गए कि ये हैं कौन। बार बार विराट रूप दिखाते हैं। और भूलने का कारण कि एक बार जननी अनवाए और कभी सिंगार पलना ओढ़ाए और निज कुल इष्ट देव भगवान पूजा बोले हमको तो जो है ढिला धुला ऐसे ही दिया बिना नहाए धोए। क्योंकि हमसे तो यह है सोई विवेक, हमें तो वो विवेक देना। जब मनुष्य
शत्रुपा रूप में जो भगवान वरदान मांगा था, तो सोई क्या है? सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई चरण सने, सोई विवेक, सोई हम ही कृपा करी। और जब तो हमसे विवेक मांग लिया और विवेक समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया? कि हमको तो नहला के ऐसे ही सुला दिया, और अब श्री रंग जी के लिए प्रसाद बनाने के लिए स्नान कर रही है। हाँ, हमारी कोई कदर ही नहीं की। पहले स्नान नहीं कर सकती थी। जलसी वाली पंडित जी कह रहे हैं जलसी वाली भावना होगी। नहीं, वो बता रहे हैं कि भाई हमारी भी तो कुछ वैल्यू है। हाँ, बिल्कुल। हमें भी तो कुछ समझो। हमें कुछ समझता ही नहीं तुम। बताओ। हाँ। उनके लिए इसका मतलब है कि हमारे में और उनमें भेद समझ रहे हो। इसलिए भेद मिटाने के लिए दर्शन दिए। तो भगवान कह रहे हैं कि हम में और उनमें भेद नहीं है, हम वही हैं। वही है, वही पंडित जी, वही और वही। नहीं, वो तो वही है। वही और वही। वो तो नारद जी ने वही कहा। वही शब्द कहे थे। वही बड़ा याद रह गया। भाई मैं तो तुकबंदी जोड़ी है, वही और वही, और कुछ नहीं किया। नहीं, वही और यही। चलो आगे चलो। तो उसके बाद में फिर भगवान ने अपनी लीला दिखाई। क्योंकि बात यह है ना कि जब तक कुछ किसी को चमत्कार नहीं दिखाओ, तब तक नमस्कार नहीं होता भैया। चमत्कार को नमस्कार। कि जाने बिनु ना होई परती। जब तक कोई किसी को जानता नहीं, तब तक उसमें विश्वास नहीं होता, और जब विश्वास होता है तब प्रेम होता है। बिनु परती और फिर माता जी को देख क्या दिखाया? अद्भुत रूप। अच्छा, भगवान जब अवतार लेते हैं तो तकरीबन सब अवतारों में ऐसी लीला करते हैं। कृष्ण अवतार में मुंह खोल करके ब्रह्मा, एक ही पैटर्न है, अलग टूट जाएगा। महाप्रभु के अवतार में भी ऐसे ही दिखाया। ब्राह्मण जब भोजन करने आया, वो भोग लगाए, आंख बंद करे और वो आकर पानी लगे। और यहां भी वही बात हो रही है। मां कौशल्या भोग लगा के ठाकुर जी को, क्योंकि इतने ठाकुर जी पाएंगे, इतने में रसोई में देख लूं कोई चीज रह तो ना गई भोग के लिए, कभी मैं भूल गई हूं थाली में रखना। और जब दोबारा वहां गई तो देखें तो वहां तो राम जी अपने भोग लगा खाई जा रहे हैं। बोले मैं तो सुला कर आई थी, ये यहाँ कैसे आ गया? इसको कौन छोड़ गया यहाँ? फिर गई तो फिर वहां देखा, सोए पाए तो तभी तो गए यहाँ वहां कोई बालक देखा। बोले नहीं नहीं, आपने जो देखा है वो ठीक ही देखा है, क्योंकि जो तुम अब तक हमें समझ रही थी वो हम नहीं है। हम तो वो हैं कि रोम रोम प्रतिनाये कोटि कोटि ब्रह्मा। भगवान ने अपना पूरा स्वरूप दिखाया है। और यहां प्रकट में दिखाया, और अर्जुन को भी विराट रूप प्रकट होकर नहीं दिखाया, लेकिन अर्जुन को एक ब्रह्मांड का रूप दिखाया।
और यहाँ करोड़ों अपना संपूर्ण जो उनका अपना स्वरूप है वहां दिखा रहे हैं कि रोम यानी सिर्फ उदर में ही नहीं है ब्रह्मांड हमारे, रोम रोम यहाँ तो रोम रोम में करोड़ों करोड़ों हैं। और इसीलिए तो जब वो देख रही है कि क्या देख रही है कि अब अगणित रवि शशि शिव चतुरानन अनेकों अगणित जिनकी गणना नहीं हो सकती, इतने सूर्य इतने अब सूर्य और चंद्रमा एक साथ कैसे दिखाई देंगे भाई? या तो सूर्य दिखाई दे या फिर चंद्रमा दिखाई दे। जहां चंद्रमा होगा वहां सूर्य नहीं है, जहां सूर्य वहां चंद्रमा नहीं है। आकार इतना बड़ा है कि सूर्य अलग नजर आता है। नहीं, ब्रह्मांड अनेक दिखाई दे रहे हैं, एक ब्रह्मांड नहीं है। किसी ब्रह्मांड में रात हो रही है, किसी ब्रह्मांड में दिन है, किसी में संध्या है, किसी में सुबह है। ऐसे ही भगवान और फिर क्या है, अनेक ब्रह्मांड है। तो अनेक ब्रह्मांडों में अब ये मत समझोगे राम जो है त्रेता में हुए थे या कृष्ण द्वापर में हुए थे। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भगवान की आज भी वही सब लीलाएं हो रही हैं। किसी ब्रह्मांड में आज भी वही त्रेता चल रहा होगा, किसी ब्रह्मांड में आज, और वहां किसी ब्रह्मांड में बाल रूप में होंगे भगवान, किसी में युवावस्था में शादी ब्याह हो रही होगी, किसी ब्रह्मांड में वनगमन की लीला हो रही होगी, कहीं जानकी हरण हो रहा होगा, कहीं राम रावण युद्ध हो रहा होगा। यानी किसी ना किसी ब्रह्मांड में ये सारी लीला नित्य लीलाएं हैं। इनको ये मत समझोगे ये लीलाएं हो गई, अभी भी वर्तमान है। इसीलिए संत लोग जो सिद्ध संत होते हैं उनको जो जब सिद्ध देह प्राप्त, जब इस 5 भौतिक शरीर से ऊपर उठ जाते हैं वो साधना में, तो 5 भौतिक शरीर से ऊपर उठने के बाद फिर उन्हें एक सिद्ध देह की प्राप्ति होती है। और ये शरीर तो उनका ऐसे ही बैठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस सिद्ध देह से वो विचरण करते हैं। और उस सिद्ध देह से वहीं बैठे बैठे वो पता नहीं किस ब्रह्मांड में कौन सी लीला का अवलोकन करते हैं। तो उन लीलाओं का साक्षात्कार होता है उन्हें। तो यही भ्रम ब्रह्मा का दूर किया भगवान ने। कथा आती है पुराण में कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम भगवान कृष्ण के दर्शन करें, तो भगवान के धाम में पहुंच गए वो लोग। वहां द्वारपाल के जाके बोले कि भगवान से कहना कि ब्रह्मा जी आपके दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि बिना द्वारपाल के तो अंदर कोई प्रवेश कर नहीं सकता। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। पैसारे का मतलब वो पैसा नहीं है। हनुमान जी की आज्ञा चाहिए वहां रिश्वत नहीं चलती कि होत न आज्ञा बिनु पैसारे। वो तो मजाक वाली बात है, वैसे तो उनकी आज्ञा चाहिए अंदर जाने की। पैसारे का मतलब प्रवेश, और पैसा भी चाहिए। जिसने राम धन की संपत्ति कमा रखी है वही जा सकता है, उसी का प्रवेश है वहां, बाकी किसी का प्रवेश नहीं है। तो द्वारपाल ने जाके कहा यूं ब्रह्मा जी आए हैं। भगवान ने पूछा अच्छा कौन से ब्रह्मा जी हैं? किस लोग के ब्रह्मा जी बताओ। द्वारपाल ने पूछा कि भगवान पूछ रहे जी कौन से ब्रह्मा जी हैं? अब ब्रह्मा चक्कर में, और मेरे स्वामी कौन है? क्योंकि वो तो एक ही ब्रह्मांड के मालिक है ना। क्योंकि ब्रह्मा का भी जितना ब्रह्मांड का विस्तार है उसी अनुसार ब्रह्मा के मुख हैं। और जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा के 4 मुख हैं, और इससे बड़े बड़े भी ब्रह्मांड हैं जो इनसे 10 गुने ब्रह्मांड है, 50 गुने, 100 गुने। तो कहीं 10 मुख ब्रह्मा है, कहीं 50 मुख हैं, कहीं 100 मुख हैं, कहीं 1000 मुख हैं, कहीं अर्बुद मुख हैं। उसी अनुसार ब्रह्मा है। लेकिन ये तो यही जानते थे कि हम ही ब्रह्मा है और तो कोई ब्रह्मा है। तो बोले कहना जी वो चतुर्मुख ब्रह्मा है। तो भगवान ने कहा अच्छा बुलाओ। अब ब्रह्मा
ब्रह्मा जी जब अंदर गए तो क्या देखते हैं कि भगवान सिंहासन पर विराजमान है। ज्ञान और स्वभाव ये सब प्रत्यक्ष देखा। और भाई अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जब एक ही ब्रह्मांड को तुम पूरी तरह से नहीं समझ पाते, एक ब्रह्मांड क्या तुम अपने हिंदुस्तान को ही नहीं समझ पाओ। पूरा हिंदुस्तान भी ब्रह्मांड तो बहुत बड़ी चीज है। वो नासा वाले लगे हुए हैं, अभी तक उन्हें यही पता नहीं लग रहा है क्या इसमें, वो नहीं ढूंढ पा रहे। बल्कि उनसे ज्यादा तो जानकारी हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में दे दी है। अरबों खरबों रुपया करके जो उसकी जानकारी देते हैं कि अब सूर्य ग्रहण होगा और चंद्र ग्रहण होगा, और हमारे ज्योतिषी यही बैठ कर दे देते हैं पुरानी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, और वो निश्चित होती है सब, वो पत्र में आ जाती है पहले। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो बड़े अनुसंधान किए हुए हैं। तो यहाँ तो अनंत कोटि ब्रह्मांड कौशल्या जी देख रही है कि जो सो देखा जो सुना ना, क्योंकि ये सब मूर्तिमान देख रही है। हमारे पास वो दृष्टि नहीं है कि जो हम उनको मूर्तिमान देख सकें, लेकिन सिद्ध संत जो है उनको मूर्तिमान देखते हैं इन सबको। हम वृंदावन में जाते हैं तो हमें तो ईंट पत्थर के मकान दिखाई देते हैं, लेकिन संतों को ईंट पत्थर के मकान नहीं दिखाई देते, उनको तो दिव्य चिंतामणि वृंदावन दिखाई देता है। तभी तो स्वामी हरिदास जी ने अकबर से कहा था कि जरा इस जमुना जी की सीढ़ी टूट गई है, ये बनवा देना। सुनाओ, सुनी होगी कथा आप सब। उसने तो सोचा ये कोई सेवा बताई है, लेकिन जब हरिदास जी ने कृपा करके उन्हें वृंदावन के स्वरूप गए और उस तट के कोने का दर्शन कराया, तब बोला ओहो यहाँ तो ऐसे दिव्य मणि माणिक्य लगे हुए हैं जो हमारे खजाने में, मेरे खजाने में तो है ही नहीं, है ही नहीं ऐसे। इसीलिए संत हरिराम व्यास जी गाते हैं, रे मन वृंदावन अब क्या करें, हम वृंदावन में चले जाते हैं। मैं तो कह रहा चलो चलो वृंदावन में पहुंचा ही देते हैं। हाँ। सुनाई दो, जब एक छेड़ा तो गीत फिर सुनाई दो। अरे मन वृंदावन बिहार, रे मन वृंदावन बिहार। बड़ा सुंदर बजाऊंगा कि यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, वृंदावन के बदले में अगर तुम्हें चिंतामणि का मतलब चिंतामणि से तो तुम जो मांगो तो मांगते हो वही दे देती है, तो कहते एक चिंतामणि नहीं करोड़ों अगर मिले, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसारे। और अगर वो स्वामी हरिराम व्यास जी तो ये कहते हैं कि वृंदा विपिन के बाहर अगर तुम्हें ठाकुर जी भी दर्शन दें तो फिर कैसे वो स्तुति करे, और डरी हुई है। भगवान बोले चलो इनको अब ऐश्वर्य वापस करके फिर उसी रूप में लाना। तो फिर पुत्र बन गए, जैसे जब प्रकट हुए थे तब पुत्र बन गए थे। तो तब तो माता ने प्रार्थना कर ली थी, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक स्वरूप। तो यहाँ भगवान खुद ही शिशु रूप हो गए, क्योंकि शिशु रूप में इसलिए क्योंकि वहां उन्होंने देखरावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, जो अखंड रूप दिखाया था उस अखंड रूप को समेट करके अब पुनः शिशु रूप में हो गए। जैसे अर्जुन भी तो डर गया था ना कि प्रभु, जब उसने विराट रूप देखा तो डर गया,
बोला प्रभु मेरे से सखा मान करके या और कुछ मान कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा कर देना, और मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, मुझे तो कोई आप चतुर्भुज रूप में ही दिखाई दे। एकादश स्कंद में उसमें अध्याय में, तो यहां भी भगवान बोले देखो चिंता करने की बात नहीं है, तुमको भ्रम हो गया था, तुमने हमको पुत्र मान लिया था और तुमने हमसे मांगा था कि हमारा विवेक जो है जागृत रहना चाहिए, तो तुम्हारा विवेक जागृत करने के लिए हमने तुमको ये बताया था कि हम में कोई अंतर हम वही है जिनकी तुमने स्तुति की थी और वरदान मांगा था। इसलिए हरि जननी बहुत प्रकार से माता को समझाया और बोले देखो आपको तो हमने ये रूप दिखा दिया है, लेकिन पिताजी से पापा को नहीं दिखाएंगे। नहीं, क्योंकि उन्होंने दशरथ जी ने तो यही तो वरदान मांगा था कि भाई मेरा तो आप में वात्सल्य भाग ही रहे, चाहे मुझे मूढ़ क्यों ना कहे संसार, इसलिए उनको दिखाया भी नहीं वो रूप। तो इसलिए माता को ही दिखाया, पिता को ही दे, इसलिए कह रहे हैं कि ये है जननी करता जो कि हमारी तुम अब भी माँ ही हो, हम आपको अभी भी माँ ही हैं कहेंगे। हमारे इस रूप को देख करके आप हमारे अंदर ये भाव मत रखना कि ये हमारा पुत्र नहीं है, जो तुम कह रहे हो जगत पिता में सुत करी जाना, जो उस भाव को छोड़ दो, उस वरदान के स्वरूपी में ही तो हम आए, तुम्हारे पुत्र बन गए, तो अभी भी तुम हमारी माँ ही हो। और पिताजी से मत कहना ये बात, क्योंकि वो ये कह रही है, कहने का तात्पर्य भगवान का ये है कि तुम पिताजी से कहोगे, पिताजी और किसी से कहेंगे, तो जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो फिर तो रावण को हम मार ही नहीं सकेंगे उस वरदान के हिसाब से, और मारेंगे तो ब्रह्मा का वचन झूठा हो जाएगा कि उनका रूप में आए हुए। भाई उसने कहा था ना कि बानर मनुज जाति दुई बारे हम काऊ के मर ही न मारे, तो इसलिए हमें तो ये सारी अब नरली, और उसके बाद में भगवान ने फिर अपना कभी विराट रूप नहीं दिखाया, क्योंकि शंकर भगवान भी तो इसी आशंका से उनके दर्शन करने नहीं गए ना, क्योंकि अगर हम जाएंगे राज न भूल जाए तो सारा संसार जाए, पर्दा जो उठ तो गया इसीलिए कह रहे, तो अब कह रहे हैं कि बारे बारे कौशल्या अरे बेटे बार कौशल्या माता विनय करती हुई कह रहे, हाथ जोड़कर क्या करिए, हे प्रभु अब तो तुमने अपनी ये माया हमें दिखा भैया कि अब जानी कब प्रभु मोही माया दो, क्योंकि अब आपकी माया हमें दोबारा दिखाई नहीं दे रही, बहुत माया माहट हो गई भैया। हम जानते, और फिर उनको ये भी चैलेंज भी कर रही है भगवान, देखो तुम जो कह रहे हो ना कि ये है जो नहीं कहता वो कहे से सुन माया, हम किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन कब तक नहीं कहेंगे, जब तक तुम हमें माया दोबारा नहीं दिखाओगे, और अगर तुमने हमें दोबारा माया दिखाई तो हम सबसे कह देंगे हमारा लाला जो है बड़ा माया भी है। और ये बात माता ही कह सकती है पुत्र को, देख लो समझ लो अच्छी तरह, पिता ना कह सके पर माता जरूर कह सकती देख लो, या तो आप हमारी बात मान लो, नहीं माने तो फिर देख लो, बता देंगे, सारा राज खोल देंगे, बता देंगे कि हमारा लड़का कैसा है, ब्लैकमेल चालू होगी। मेरे ख्याल आज हो नहीं पाएगा, तो आज विश्राम नहीं देंगे, कोई बात नहीं, यही सही। 2-4 मिनट में नहीं हो गया ना, पूरा दोहा पड़ा हुआ है। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। कल सुबह मंगलवार का उनके सामने हजारों ब्रह्मा खड़े हुए हैं,
कोई 10 मुख वाला, कोई 50 मुख वाला, कोई 100 मुख वाला, कोई 1000 मुख वाला, कोई 10,000 मुख वाला, और सब अपनी अपनी भाषा में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की समझ में भी नहीं आ रही। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? तो भाई अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि भगवान की लीलाएं हैं। इसलिए कहा कि अगणित रवि सरसी देव चतुरानन। और जब ब्रह्मांड से शुरू किया तो ब्रह्मांड में तो भाई बहुगिरी सरित सिंधु महिमान, ये सब चीज वो कौशल्या मां प्रत्यक्ष देख रही है। काल भी दिखाई दे रहा है वहां। काल का मतलब लवनी वेश परमाणु। ये जो जितनी भी संख्या है जो पूर्ति करने की समय की, वही तो सब काल है। वहां लंका कांड में इनको लवनिवेश को ये भगवान का बाण बताया है, और काल को काल कोदंड बताया है। और जीव के शुभ अशुभ कर्म ये जितने ये कर्म हैं, जिनके अनुसार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब कर्म के अनुसार होता है। और जो माया है त्रिगुण 3 गुणों वाली, सतोगुणी रजो